परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के रातुल चरणों में, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ों माँ के रातुल चरणों में मैं अपनी समस्त श्रद्धा और निष्ठा अर्पित करता हूँ और सहस्त्र कोटि प्रणाम करता हूँ। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा के श्री चरणों में, परम पूज्यपाद आचार्य देव के श्री चरणों में एवं ठाकुर परिवार के समस्त जनों के प्रति मैं अपनी समस्त श्रद्धा निष्ठा व सहस्त्र कोटि प्रणाम करता हूँ। आज इस आद्र परिक्रमा के 5वें दिन एवं प्रातःकालीन रायगढ़ सत्संग के 345वें सत्संग में बहुत सुंदर आयोजन जो हुआ है, आप सब हम सब मिलकर किए हैं, जिसमें भोग राग की व्यवस्था के तहत श्रद्धेय धीरेन्द्र पांडेदा एवं तपन वालादा के परिवार के द्वारा किया गया है। उनकी सर्वांगीण मंगल कामना श्री ठाकुर जी के रातुल चरणों में करते हैं। और इस प्रातःकाल सत्संग में समाहित सभी भक्तजन, भक्तिमती माताएं, सभी प्रबुद्ध जन, सबों को यथास्थान हम जय गुरु को प्रणाम निवेदन करते हैं। गत दिनों हम लोगों ने श्री श्री ठाकुर जी के अवतरित इस भूमिष्ठ, इस भूमि पर, पृथ्वी लोक पर आगमन की बातों को हम सुन रहे थे, जान रहे थे। कुछ कह पाने की हम कोशिश भी किए। संपूर्णता हम भी नहीं जानते हैं, किंतु पुस्तकों के माध्यम से कुछ वरिष्ठ प्रबुद्ध जनों से सुनकर जो हमें प्राप्ति हुई, वही हम आप लोगों के समक्ष कुछ कहने की कोशिश करते हैं। जो हम कह पाते हैं वो बहुत जन ही जानते हैं। बहुत जो नए गुरु भाई हैं उनके लिए यह बातें निश्चित रूप से सार्थक होगी, और जो जानते हैं वे निश्चित रूप से अपने यादों को, श्री ठाकुर जी के प्रति उनके प्रेम को और भी करने में सार्थक हो उठेगा। ये बातें, यही मैं आशा के साथ मैं श्री ठाकुर जी के गुणावली को यहाँ चित्रित करने का प्रयास कर रहा हूँ। गत दिनों के आगे से ही कुछ बातें, इस श्री ठाकुर जी का शुभ आविर्भाव कालनौमी तिथि में 30 भाद्र तदनुसार 14 सितंबर 1888 शुक्रवार को शरतकालीन प्रभात के सुनहली बेला में, सुनहली प्रातः 7:05 में हुआ था। शिशु अनुकूल चंद्र के शुभ सुंदर गठित कोमल शरीर से जो स्वर्णिम छटा बिखर रही थी, वह सुंदर छटा सुंदर मुख पर विश्व की विमोह बड़ी बड़ी आंखें, बरबस मन को मोह लेने वाली, मन को भावक उनके शिशु शरीर का अपूर्व आभा सुचारू रूप से वह ऐसी रमणीय शोभा में ही देखने को बन रही थी। माता मनमनी देवी, कृष्ण देवी सुंदरी एवं कृपामयी देवी शिशु के इस स्नेह मुखर से सुंदर स्वरूप को देखती और निहारती रहती हैं। दिन व्यतीत होने लगा, इसमें प्यार से पलता हुआ वह शिशु दिनों दिन वो बढ़ने लगे हैं। बहुत ही कम समय में
वो चलने फिरने भी लगे थे और बातें भी करने लगे थे। उनके प्रत्येक जो कार्य उन समय में शिशु काल में ही बहुत चपलतापूर्ण कार्य वो करते थे। अपूर्व अलौकिक प्राण शक्ति से प्रकाशित वह अपने आप में दृष्टिगोचर होता था। वो हमें उन समय देखने को मिलता था। उनकी जो चाल है, छोटी छोटी पैरों से वो जो चलते थे, हिमायतपुर के लोग उस समय जैसे उनकी भावना थी, उस समय वो कहते थे यह तो यशोदा के ब्रजनंदन है। किसी ने कहा यह कन्हई है, किसी ने कहा यह निमाई है, किसी ने कहा यह नदिया के किशोर चैतन्य है। सभी के मन को वो भा लेते थे। वो मनमोहनी देवी बहुत शुद्ध सुंदर बालक अनुकूल चंद्र के जो हृदय स्पर्शी हो उठे थे, उस शिशु के लिए वह अपने आप में हर समय उनको पुलकित करता रहता था मन को। और शिशु देखते देखते 9वें महीने में कदम रखे। 2 कुल के भूषण ईश्वर चंद्र जी के पौत्र एवं रामेंद्र नारायण जी के पौत्र अनुकूल चंद्र जी, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का अन्नप्राशन की तैयारी होने लगी थी। और जो नाम रखा गया था पिछले दिन हमने कहा है, उस समय शिवचंद्र चक्रवर्ती, पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती गांव के सभी लोगों को आमंत्रण देते हैं और बहुत सुंदर आयोजन करते हैं। हल्दी से उनके शरीर को में लगाकर नहलाया जाता है। माता मही लाल रेशमी कपड़ा उनको पहनाए हैं। उनके कपाल में चंदन तिलक से सर में टोपर, बंगाली समाज में टोपर पहना जाता है, वो उसके सर पे लगाए हैं, सजाए हैं। उनको पूरे शरीर में स्वर्ण के अलंकार से उन्हें विभूषित किया गया है और सज धज कर वो खिलखिला रहे हैं, मृदु मृदु मुस्कान बिखर रहे हैं। उनके रूप को देखकर वे स्वयं आनंद की अनुभूति कर रहे हैं वो शिशु। और आनंद में, वो आनंद सागर में वो उमड़ रहे हैं। घर में इतना खुशी है, ग्रामवासी इतने खुशी है, हर कोई त्योहार मना रहा है उस दिन। और नाना शिवचंद्र जी के जो ममेरे भाई है बंगाली समाज में, प्रथमतः यदि मुंह जुठाली किया जाता है तो उस समय या तो उसके मामा करते हैं अथवा उसके चाचा करते हैं। मामा तो रहे नहीं, इस कारण चाचा, वो दूर के ममेरे भाई शिवचंद्र चक्रवर्ती जी के ममेरे भाई गुरदास चक्रवर्ती, ममेरे भाई गुरदास चक्रवर्ती ने अन्न का प्रथम ग्रास बालक अनुकूल चंद्र जी के मुख में दिए और साथ में खीर खिलाने की जो परंपरा है वह खीर खिलाते हैं। और उस दिन जो पुरोहित आते हैं, जो पुरोहित है, पंडित जी हैं, वो उनके हाथ में मंत्रोच्चारण करने के बाद बंगाली समाज में हाथ में रखा जाता है, थाली में कुछ रुपए रखा जाता है, पुस्तकें रखा जाता है, मिट्टी रखा जाता है और भी नाना बहुत सारे चीजें रखा जाता है। और शिशु को कहा जाता है कि इसमें से कुछ भी आप पकड़ो। तब शिशु अनुकूल चंद्र जी के सामने इतने नोट रहने के बावजूद भी, उतने रुपए रखे रहने के बावजूद भी, बहुत अधिक रुपए रखे हुए थे, उसे वो छूते नहीं है। एक कोने में मिट्टी का गोला और कागज जो है वो रखा रहता है। वो मिट्टी को वो छूते हैं, वो
कागज को वो छूते हैं और उसी को वो उठाते हैं अपने हाथ से। तब लोगों ने समझा शिशु महात्यागी होंगे और ज्ञानी होंगे। तब से ही उस दिन ही समझ में आ गया था निश्चित रूप से बहुत ज्ञानी होंगे और आत्मत्यागी होंगे। इसके बाद उस दिन आरंभ हुई शोभा यात्रा, और शोभा यात्रा गांव के हर रास्ते, हर गली से चाचा गुरदास जी के साथ पालकी में बैठे हैं। नगर परिक्रमा हो रहा है, ग्राम परिक्रमा हो रहा है। शिशु अनुकूल चंद्र जी वाद्य वादन के साथ, शंख ध्वनि के साथ, उलूलू ध्वनि के साथ पूरा सारा जो गांव गूंज उठा है। और जिसके भी घर के सामने से वो पालकी गुजर रही है, गुजरते समय वहां के जो नर नारियां हैं शंख ध्वनि के साथ, उलू ध्वनि के साथ उनका स्वागत करते हैं। और शिशु भी उन्हें देखकर बीच बीच में अपने चाचा गुरदास जी के गोद से उठकर सभी को, जितने भी वहाँ पुरुष स्त्रियां बच्चे हैं, सबको देखते रहते हैं, अभिवादन स्वरूप मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। इस प्रकार उनका पालकी पूरे गांव में घूम रहा है। और उस दिन उनका जो चरित्र, एक खास जो वैशिष्ट लिए हुए था श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का, वह अंतर्दृष्टि, वह अपने आप में यह समझ में आ रहा था कि वो अंतर्दृष्टि से सब कुछ जानते हैं, जन्मगत हैं। कोई किसी को उन्हें कुछ भी नहीं बोला है, न सिखलाया है, लेकिन वे अपनी साधना उसी समय से वो कर रहे थे। वह अलग से परिलक्षित हो रहा था। सब गांववासी, सब कोई विस्मित होकर उसे देख रहे थे, निहार रहे थे और सोच रहे थे यह शिशु की विलक्षण बुद्धि से अपने आप में वह सजग है, वह विलक्षण बुद्धि उनमें है। और ताकि जिससे उसका जो मुस्कान, सबको जो अभिवादन सुन कर रहे थे, इससे वह प्रतीत हो रहा था। एक बार जब वे 3 वर्ष के हुए तो उनकी जो भविष्यवाणी भी अद्भुत रूप से वह सत्य निकला। उसी ग्राम में हिमायतपुर में एक लड़के के मृत्यु के संबंध में उन्होंने भविष्यवाणी की। एक दिन कृष्ण सुंदरी देवी और उनकी पुत्री माता मनमनी देवी एक साथ पड़ोस परिवार के बीच वे कुछ बातों पर, विषय पर बात कर रहे थे। और विषय था, किसी परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ था। इसे सुनकर मनमनी देवी को शिशु को देखने की इच्छा जागृत हुई। दूर से अनुकूल चंद्र जी, शिशु अनुकूल, सब बातें उनकी सुन रहे हैं। और सुनते सुनते वह बीच में ही माता मनमनी देवी को रोकते हुए कहते हैं, वहां जाकर तुम करोगी क्या? तुम वहां जाकर करोगी क्या? वह लड़का तो बचेगा नहीं, मात्र 18 दिन का वह मेहमान है इस जगत में, वह 18 दिन के बाद रहेगा नहीं। सचमुच 18 दिन के बाद वह लड़का इस संसार को छोड़ के चला गया। माता मनमोहनी देवी के मन में पुत्र के संबंध में एक विस्मय की सृष्टि हुई। और वह विस्मय इसलिए कि वह सोचने लगी किस प्रकार उसने यह कहा कि वह लड़का ठीक ठीक गणना करके ठीक 18वें दिन में वह इस धरती पर रहेगा नहीं। माता चिंतित हो उठी कि इसकी बातें क्यों सच हो गई, ऐसे कैसे वह शिशु कह सकता है। मां सोच रही है। इसी बीच वह हरिपुर जो गांव है, हरिपुर गांव उनके हिमायतपुर गांव से कुछ दूरी पर है, वहां वो जाती है। वहां के जमींदार उमेश लाहिरी, जो उनके पिता मनमोहनी देवी के पिता के ममेरे फुफेरे भाई हैं, उमेश लाहिरी के पिता और मनमोहनी देवी के पिता ममेरे फुफेरे भाई हैं। इस संपर्क में उमेश लाहिरी जो है वो माता मनमोहनी देवी के भाई हुए। और एक वो भाई के घर में एक बार वो
शिशु अनुकूल चंद्र जी को लेके गई है हरिपुर, और हरिपुर में जाके वहां शिशु अनुकूल चंद्र जी उस समय करीब 11 माह उनका चल रहा था, 11वां माह चल रहा था। और आपस में वहां जब देखते हैं आपस में शिशु को वो समझाती है कि यहाँ पे उनकी चपलता जो बहुत अधिक रहती है उनको समझाती है, यहाँ पे ऐसा कुछ मत करना, जैसे हर माँ समझाती है अपने बच्चों को, इसी प्रकार उनको भी वह समझाती है कि शांत रहना है। लेकिन शिशु कहाँ, वो इतने बड़े हो गए थे, वो समझते थे वो क्या है। लेकिन इस जो उम्र है उस उम्र में सब कुछ वो सीख गए थे, चलना बोलना सब कुछ उनके में समाहित हुआ था लाहिड़ी परिवार के द्वारा। अचरज की बात थी कि एक दिन उमेश चंद्र लाहिड़ी नित्य गोपाल की पूजा करने के लिए बैठते हैं, और वह अपने पूजा घर के सामने में किसी प्रकार की बाधा विघ्न न हो इस कारण दरवान को पहरे के लिए लगाए रखते हैं हर समय, कि उनके पूजा घर में कोई ना घुस पाए। जल्दी से आंखें बंद करके बाल गोपाल का ध्यान कर में मग्न हो गए। वह जब ध्यान में मग्न होता है तब अचानक जोर से एक आवाज आता है, ऐसा लग रहा था कि वह मूर्ति कहीं गिर गया है। सच में जब वह आंखें खोलते हैं देखते हैं बाल गोपाल की जो मूर्ति है वह एक किनारे पे गिरी हुई है, और उसके सिंहासन पे वह शिशु अनुकूल चंद्र जी बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बालक अनुकूल चंद्र जी को देखते ही वह उमेश लाहिड़ी बहुत सिहर उठते हैं, और वह अपने दरवान को गुस्से में वो बुलाते हैं, तुमको मैंने कहा था पहरा देने के लिए, कोई यहाँ बाधा विघ्न न है, तुम्हारी नियुक्ति भी इसी लिए की गई है, तुमको क्या कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत डांट फटकार कर रहे हैं उस दरवान को। वह दरवान भी बहुत नम्र भाव से कहता है कि हजूर पहरा तो दे रहा था, कहां से कौन दौड़ के आया मैं भी नहीं देख पाया, और वो जो घर में घुस गया वो भी मैं नहीं देख पाया, लेकिन मैं सजग था। माननीय उमेश लाहिड़ी को बोलते हैं, मैंने आपकी ड्यूटी को, मेरी ड्यूटी का मैंने अक्षरश पालन तक किया है, लेकिन कब किस जगह से वो जो भीतर घुस आया वो मैं नहीं देख पाया। मैं ड्यूटी हुजूर में अच्छे से किया हूँ, मेरे में ऐसा कोई भी मेरे से गलती नहीं हुआ है कि कोई इस दरवाजे से घुस जाए। किंतु उमेश बाबू चुप रह गए और दरवान भी कुछ कह नहीं सका। मन में सोचने लगे कि उमेश लाहिड़ी सोच रहे हैं, मन में उथल पुथल हो रहा है कि अब पीतल क्या जो गोपाल की मूर्ति है उसको हटाकर, वह ध्यान जो कर रहे थे उसे हटाकर वह शिशु कैसे यहाँ पे बैठ गया। सोच रहे हैं वृंदावन बिहारी बंसीधर को कैसे वो हटाकर वो वहां बैठ सकते हैं। यह सोचते सोचते वो पीतल की मूर्ति एक जगह लुका हुआ है। शिशु अनुकूल चंद्र जी आसन में बैठ के मृदु मृदु मुस्कुरा रहे हैं। उमेश लाहिड़ी को समझ में कुछ नहीं आ रहा है ये कैसे हुआ। ये सारे बातें जब माता मनमनी देवी को जानकारी हुई तो माता मनमनी देवी रह नहीं सकी और वह वहां से हीरापुर हरिपुर जो गई थी गांव वापस आ गई। उन्होंने अपने इस घटना की चक्र को अपने पड़ोसी, अपने साथ में रहने वाली उस सुशीला नाम की एक बोस माँ रहती है, उस बोस माँ को वो सारी घटनाओं को कहती है। यह सुनकर बोस माँ कहती है मनमनी देवी से, दीदी यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह कोई साधारण बालक नहीं है, देखना भविष्य में यह क्या हो उठता है। सुशीला बोस माँ की बातों को सुनकर माता मनमनी देवी चुप हो जाती है, शांत हो जाती है। उन दिनों उनके मन में पुत्र के विषय में
नाना प्रकार की चिंताएं चिंतित होती है और वह याद करती है उस जटाजुटाधारी सन्यासी की बात को जो उस समय उनके घर पे आई थी। सर्वदा उसके मन की उनकी बातों को याद करती हुई और अपने मन में सोच रही है, वे तो कहे थे तो एक जन चला जाएगा इस परिवार से, किंतु अमंगलहारी लोकपति पुरुषोत्तम आएंगे इस घर में। क्या यह सत्य है? वो समझ नहीं पा रही है और वह सोच रही है यही क्या सत्य हो रहा है। दिन व्यतीत होने लगा, उम्र के साथ उनकी बढ़ती गई चपलता, शिशु की बढ़ती गई चपलता, और वह शेषो इस बाल्यकाल में ही वह निर्भीक और निर्भूल थी, निर्भीक और निर्भूल थे। शिशु अनुकूल चंद्र धीरे धीरे घर के बाहर आने जाने लगते हैं। घर के बाहर में वो ठीक एक मौली श्री का पेड़ के नीचे में अक्सर वो बैठते हैं, मानो जैसे कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं। अक्सर वो मौली श्री के उस पेड़ के नीचे वो बैठते हैं और खेलते रहते हैं उस पेड़ के डगालों के साथ, कभी ऊपर कभी नीचे। आने जाने की बात, आने जाने वालों का जो दिव्य दृष्टि है वह देखकर हर किसी का दृष्टि रुक जाता है और देखते देखते वह रह जाते हैं और सोचते हैं कोई देवता मनोहर बालक शायद इस पेड़ में चढ़ उतर रहा है, मनमुनि देवी के उस घर की शोभा को बढ़ा रहे हैं। चिड़ियों को देखकर उस पेड़ में जो चिड़िया है उनको देखकर उसके पीछे दौड़ते हैं बालक शिशु और उनको इशारा से, उंगली से इशारा करते हैं और पक्षियां भी उनके इशारों से नाचती है, कूदक कूदक कर कभी ऊपर कभी नीचे खेलते हैं चिड़ियों के साथ और आंखें गर्दन घुमा घुमा कर वो बालक उन चिड़ियों को देखते हैं और चिड़िया भी उन लोगों के साथ मानो खेल रहे हैं। दोनों सब प्रकृति खेल रही है। ये भाव उम्र पड़ा था उस शिशु के समय, बाल्य अवस्था में, मात्र 11-12 वर्ष की उम्र में ही, 11-12 माह की उम्र में ही वह बड़े बड़े उनकी जो चाल है उस समय 11 माह के समय ही, 12 माह के समय ही उनकी जो चाल है, चलने की जो गति है, बहुत बहुत गति से वो चलते थे। एक जगह में वो कभी स्थिर नहीं रहते थे, वो स्थिर होकर कहीं बैठ भी नहीं सकते थे, हवा की तरह यहाँ वहां दौड़ते फिरते थे और माता मैं कृष्ण सुंदरी देवी बेचैन होकर उनको खोजती फिरती रहती थी हर समय। बालक अनुकूल चंद्र जी कहाँ गए, कभी बागान में, कभी खेत में, कभी अनन्य जगह में, वो तुरंत इधर उधर चले जाते थे। और घर के सामने जो पौधे बैगन के, मिर्चा के, ये सब छोटे छोटे पौधे लगाए जाते थे, सबके घर में जो होता है वैसे पौधे वो जो लगाया जा रहा है, वो सारों को वो उखाड़ के वो देखते थे और देख के उस पौधों को उखाड़ के फेंक देते थे। लोग पूछते थे ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बालक अनुकूल चंद्र उस 11-12 महीने में वे कहते हैं, वहां रे देखूंगा नहीं नीचे क्या है, बाहर तो दिखता है, भीतर नहीं देखूंगा क्या, डाल तो दिखता है, उसका मूल क्या नहीं देखूंगा। सभी विषय के तत्वों को वस्तुओं के जो मूल स्वरूप है, उसी समय से एक वैज्ञानिक जो दृष्टिभंगी है, साथ में जानने की जो अभिलाषा है, उनमें बचपन से ही वह भरा हुआ है कुट कुट कर, और सारे पौधों के मूल को जाकर वह देखते हैं और उसे उखाड़ के फेंकते हैं। फिर वो सोचते हैं कि ऐसा क्यों है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण उस बालक में बचपन से ही कुट कुट कर भरा हुआ था। जो अनुसंधान की जो इच्छा है वह अतुलनीय था उस बालक में, और वो बोल उठते थे और आरंभ होता था। जब भी कोई उसे पूछते थे तो क्यों, क्या, इस प्रकार के प्रश्न, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, इस प्रकार के नाना रकम के प्रश्न
जो उनको कुछ बोलता था तो वो इस प्रकार का उनका प्रश्न उनके प्रति ही रहता था। हिमायतपुर गांव जो है वो एक जंगल पेड़ पौधे से लदा हुआ है, हर जगह हरियाली है। वो पेड़ पौधे वो हर समय वो देखते थे, उनके बारे में वो बालक उन समय ऐसा लगता था कि वे हर पौधे को वो जानना चाहते हैं कि क्या है। उस समय से ही वो जो हर पौधे को पहचानते थे, इसका कुछ अंश समझ में आता था लोगों को कि वे अनुसंधान कर रहे हैं उस बालक की अवस्था में ही, बाल्य अवस्था में ही। और वह स्वयं भी लोगों से पूछते थे ये क्या कौन सा पेड़ है, ये पेड़ किस काम आता है, इस पेड़ में क्या होता है, कैसे होता है, फूल कैसे लगता है, इसमें बीज कहाँ से आता है, ये कहाँ से कैसे यह बड़ा होता है। ये लोगों से जब इस प्रकार का जब प्रश्न करते थे, प्रश्न का उत्तर देने में हर कोई असमर्थ पाते थे, तब घर के लोग प्राय तंग हो जाते थे, प्राय तंग हो जाते थे। और ज्यों ही वह उत्तर देने के लिए उन्हें बोलते थे तो उत्तर नहीं दे पाते थे, तब घर के लोगों ने यह समझा कि इसके जानने के लिए हमें भी कुछ जानना है। तब घर के लोग भी बहुत कुछ जानना और सीखना शुरू किए, और बहुत विषयों के पर्याप्त ज्ञान नहीं रहने के बावजूद भी वो ज्ञान को अर्जन करने लगे, ताकि बालक अनुकूल चंद्र जी को वो समझाइश दे सके और समझाइश देकर मुझे शांत किया जा सके। समय हो आया है, मैं पुनः यदि मुझे समय मिलेगा तो आगे और बाल्यकाल के बारे में हम कह पाएंगे। जितना समझ में आता है, इसके आगे बहुत बड़ा आगे कहानी जो है बड़ी है, समय अधिक हो जाएगा। मैं सबको यही राह